ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सायं 5:36 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है मघा नक्षत्र सुबह 8:43 तक। उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाते। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 11 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 57 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक अभ्रम और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार सात्विक विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर उस पर विचार किया था। किम प्रभासेत, आत्मज्ञानी की भाषा अवस्था यानी उसका व्यवहार शारीरिक मानसिक अवस्था का निरूपण भगवान कर रहे 2 श्लोक। तो 56 में भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है वो उसे दुखों से उद्वेग नहीं होता और सुखों में निस्पृह रहता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्ति में हर्ष शोक विषाद से रहित, तो वह भगवात्मय बुद्धि वाला है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी प्रकार के दुखों की प्राप्ति होने पर दुखेषु अनुद्विग्न मना, उसके मन में उद्वेग नहीं है, घबराहट नहीं है, चिंता तनाव भय व्याकुलता नहीं है। सुखेषु विगत स्पृह, भौतिक अध्यात्म दैव सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह, यानी उसकी तृष्णा से रहित, सुख की कामना इच्छा और तृष्णा से रहित निस्पृह। वीतराग भय क्रोध, जिसके राग आसक्ति भय चिंता क्रोध द्वेष नष्ट हो गए, वह मुनि सन्यासी स्थिर बुद्धि भगवत बुद्धि कहा जाता है। यानी परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, स्थितधि भगवतमय बुद्धि वाले हो गए। तो ये उसका
सहज स्वभाव होता है प्रकृति के, साधक के लिए प्रयत्न करना होता है। तो वह भगवान ने जो पिछले श्लोक में, इस श्लोक में कहा वीत राग भय क्रोध, उसकी विशेष व्याख्या अब आगे के श्लोक में करते हैं कि वह किसी भी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति भौतिक अध्यात्म देह उसमें राग आसक्ति नहीं रखता, अनुकूल देश काल विषय परिस्थिति में हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में मिलने पर उसका द्वेष नहीं करता, तो उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, भगवत बुद्धि वाला है। यह कह रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 57। य सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह यानी समस्त संसार भौतिक अध्यात्म दैव में स्नेह यानी राग आसक्ति से रहित, और उसे प्रारब्ध अनुसार अनुकूल प्रतिकूल शुभ अशुभ देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव विषय, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, तो अनुकूलता प्रतिकूलता को प्राप्त होकर वह अनुकूलता से प्रसन्न नहीं होता, न अभिनंदति, और प्रतिकूलताओं से द्वेष नहीं करता। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, भगवत बुद्धि है। तो भाई मनुष्य को प्रत्येक क्षण किसी न किसी भौतिक अध्यात्म दैव वस्तु का सामना करना है, तो इसकी किसी भी संसार के विषय में राग आसक्ति अभिस्नेह नहीं, स्नेह और विशेष राग आसक्ति नहीं रहती। शुभ अनुकूल देश काल विषय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल देश काल परिस्थिति प्राप्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता। तो समत्व बुद्धि वाला, भगवत बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि परमात्मा में परमार्थ में दृढ़ है, भगवत बुद्धि स्थिर हो चुकी है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो चुकी, प्रतिष्ठिता था यानी दृढ़ स्थिर हो चुकी। तो ये जो शुभ अशुभ शब्द है, प्रतिकूलता अनुकूलता प्रारब्ध के अनुसार आती है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, सभी प्राणी मनुष्य की। तो उसमें जो समत्व है, समानता है, समत्व भाव बुद्धि, ये आत्मज्ञानी में स्वाभाविक होता है। जो भगवत बुद्धि वाले उसमें स्वाभाविक। संसार में मनुष्य प्राय यही चाहता है कि उसे सब अनुकूलता हो, बड़ी तैयारी करता है, अनुकूल हो, शुभ हो, प्रतिकूल कुछ ना हो। भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सबको अनुकूल चाहता है, प्रतिकूल नहीं चाहता। फिर भी होता है। इसमें हमारे संत महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो कोई भी घटना बने तो उसमें वो एक डायलॉग बोलता था, उसका तकिया कलाम, उसका स्वभाव था, प्रकृति था।
कहता था जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। ये गीता का ही सूत्र है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। कोई भी बात हो तो ये कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा ही होगा। ये कहना उसका तकिया कलाम स्वभाव था, प्रकृति। राजा कई बार परेशान भी हो जाते थे। एक बार राजा चाकू से फल छील रहे थे। चाकू तेज धार था। फल छीलते हुए राजा का अंगूठा कट गया। तो फिर मंत्री को पता चला। मंत्री आया तो राजा को कहा उसने, राजा ने मंत्री से, अरे मेरा अंगूठा कट गया, बड़ा अशुभ हो गया। मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। राजा को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे तू मंत्री है, मेरा अंगूठा कट गया, शोक व्यक्त करने के बदले कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा चल तू, अब तुझे मंत्री पद से मैं हटा देता हूँ, आगे मुझे मेरे सामने मुंह नहीं दिखाना, यदि मुंह दिखाएगा तो फांसी पे चढ़ा दूं। बड़े क्रोध में आके उसे, तो बेचारा मंत्री क्या करे, वो चला गया। दूसरा मंत्री आ गया। थोड़े दिन के बाद राजा जंगल में शिकार करने और अपने राज ठाठ माठ के साथ अकेला पड़ गया। शिकार करते करते जंगल अकेला हो गया। तो आदिवासी जो थे वहां उस अकेले राजा को पकड़ लिया। तो आदिवासियों का नियम था कि हर साल काली माँ को बलि चढ़ाना। तो काली को बलि चढ़ानी है हर साल। आदिवासियों को मिल गया राजा इतना, फिर और क्या चाहिए। अब सारे ढोल बाजे के साथ राजा को पकड़ के आदिवासी सब उसे ले गए काली के मंदिर में, बलि के स्थान। सारी तैयारी कर दी। अब एक अंतिम तैयारी थी कि देखना है कि उसके शरीर में कहीं कोई अंग भंग तो नहीं, क्योंकि ऐसी अंग भंग वाली बलि नहीं चढ़ती। तो देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है। तो फिर आदिवासी के मुखिया ने कहा कि ये तो बलि नहीं चढ़ सकती, अब और कोई ढूंढो। तो इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, अंग भंग है, काली नाराज हो जाएगी। तो राजा को छोड़ दिया उन्होंने जंगल में। राजा फिर भटकता भटकता राजमहल में आ गए। उसे मंत्री की याद आई कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है वो अच्छा हो और जो होगा वो भी अच्छा हो। तो जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा सो अच्छा ही होगा। ये बात उन्हें समझ में आई। मंत्री को बुलाया कि उस कहाँ है। राजा ने पुराने मंत्री को कि वापस बुलाया, आओ, आपने कहा था उसी अनुसार हुआ कि मैं बच गया। आदिवासी मुझे नहीं तो बलि चढ़ा दे। मंत्री आया। राजा ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, तुमने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा सो अच्छा ही होगा, तो मैं बच गया, अंगूठा कट गया था तभी तुमने कहा। लेकिन मंत्री जी मैंने तुम्हें राज्य मंत्री पद से निकाल दिया, तो कैसे अच्छा हुआ। तुम तो मंत्री पद से तुमके बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री महोदय ने कहा कि वह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते आपके साथ जंगल में गया होता और आपके साथ होता तो आपको अंग भंग होने के कारण बलि नहीं चढ़ाते और मेरी बलि चढ़ा देते।
तो मैं भी बच गया। यद्यपि अंगूठा कटना यह घटना हमें अशुभ लगती है, परंतु अंततः परिणाम में शुभ निकल जाती। संसार में कोई भी घटना हमें अशुभ लगती है, परिणामतः वो शुभ में परिवर्तन हो जाए। तो गीता का भी यही सूत्र है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ मनुष्य को विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य जब परमार्थ करने निकलता है तो सबसे पहले उसे ये सावधानी रखनी है कि किसी भी मेरे कर्म का फल मुझे ही प्राप्त हो, ऐसी संकल्प को छोड़ देना। मेरे कर्मों का फल मुझे ही प्राप्त, ये कर्म योग का पहला नियम है कि हम प्रारंभ करते समय संकल्प में बोलते हैं इस उद्देश्य के लिए कि हम संकल्प करें कि मैं सबके हित भले के लिए, कल्याण के लिए करता हूं। मेरे स्वार्थ, मेरे फल की इच्छा छोड़ देना, अपने संकल्प जो है कामना है, तो वह आवश्यक है निष्काम कर्म योग के अभ्यास में ये कि फल की इच्छा छोड़ देना। क्यों छोड़ देते हैं? इसके कई कारण हैं कि फल और कामना छोड़कर हम कर्म करते। एक बड़ा कारण है कि हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है ये हम नहीं जानते। कोई भी मनुष्य ने, जैसे वो बच्चा है उसके लिए क्या शुभ है क्या, हाँ, उसकी माँ जानती है, उसके माता पिता, लेकिन वो नहीं जानते। तो हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है ये तो परमात्मा जानता है, और प्रारब्ध भी वही चला रहा है, कर्मों का फल दे रहा है। इसीलिए हम लोग संकल्प में कह देते हैं कि यह ऐसा हो जाए वह ऐसा हो जाए, तो दूसरी अनेक समस्या आ जाए कि अरे ऐसा वो नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। हम इसे शुभ अच्छा समझते थे लेकिन अशुभ निकला। तो बहुत कई बार जीवन में हमें अच्छा लगा था वो बुरा निकला, वो बुरा लगा वो अच्छा निकला, हम नहीं जान पाते। तो हम कई लोगों को जानते हैं कि जिनके माँ बाप, परिवार वालों ने मना करने पर भी उसने अपनी प्रेमिका के साथ विवाह कर लिया। 2-4 साल तो ठीक चला, बाद में झगड़ा शुरू हो गया, पति पत्नी दोनों परेशान और डाइवोर्स हो गए। अब वो अच्छा लगता था प्रेमी प्रेमिका, अब वही बुरा लगने लगा। 2-4 साल में ही सारा तकिया कलाम ठिकाने आ गया। तो महादुखी नजर आते। ऐसा क्यों हुआ? उनको तो बड़ा अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी लगा था और सब परिवार माता पिता की बात न मानकर अपने प्रेम विवाह कर ली। तो कोई भी प्रेम विवाह इसे अच्छा मानकर प्रवृत्त हुआ था कि हम इस प्रेम विवाह से सुखी होंगे, परंतु 1-2 साल सुख सुख रहा, फिर दुखी दुख बढ़ता गया, अंत में तो डाइवोर्स लेना।
ये प्रसिद्ध कथा है ना, ब्रिटेन के राजकुमार जो थे वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने राजकुमार के पद का त्याग कर राज्य पद छोड़, बाद में उनका उस प्रेमिका से झगड़ा हो गया और आपस में बातचीत भी बंद हो गई और डाइवोर्स हो गया। अब इतना बड़ा राजघराने का राजकुमार, वो भी प्रेमिका अच्छी तो थी, शुभ, लेकिन अब वो अशुभ हो गई। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ कह नहीं सकते। बड़ा आश्चर्य है संसार। आज हमें अच्छा लगता है, कल वो बुरा हो जाता है, कल जो हमें बुरा लगता है वो कल अच्छा हो जाता है। शुभ अशुभ के बारे में प्रारब्ध के अनुसार परिवर्तन होता रहे। जिसे हम अशुभ समझते हैं वह शुभ निकल जाता है, जिसे शुभ समझते हैं वो अशुभ निकल। इसीलिए कहा कि हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो निर्धारित करता है, तो इसमें हम ईश्वर समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कर्म फल की चिंता हम ना करें। कर्म फल के त्याग में कई कारण है। एक कारण है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या चाहते। जो बात हमने प्रेम विवाह की बताई, वैसे ही कई बार मनुष्य को पता ही नहीं वो क्या चाहता है वास्तव। अपने पुत्र की एक बात आए तो मनुष्य जीवन में सोचता है कि पुत्र बड़े होंगे, फिर हम सुख शांति से भजन करेंगे। माता पिता पुत्र को पढ़ाते हैं, बड़े प्रेम से खूब खर्च करते हैं, कर्जा करते, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता उससे विदेश पढ़ने भेजते हैं। बाद में अनुभव होता है कि वो तो विदेश पढ़ के वो विदेशी महिला के प्रेम में विदेश में बस गया। अब माता पिता की उसे याद भी नहीं आती। तो लगता है कि ये छोटा भाई ठीक था कि जो मेरे साथ रहा और अपने काम धंधे में साथ दे रहा है, लेकिन मेरा अपना ही पुत्र मुझे अंगूठा दिखा गया। अब माता पिता बहुत बीमार है, उसे टेलीग्राम करते हैं तो पत्र अमेरिका लिखते हैं, कहते चलो, तो उत्तर देता है कि मैं छुट्टी नहीं मिलती है, मैं नहीं आ सकता। तब माता पिता सर पीटते हैं, सोचते हैं कि पुत्र को पढ़ा लिखा कर विदेश अमेरिका नहीं भेजा होता तो अच्छा होता। इसलिए पुत्र तक के लिए भी यही बात सोच कि पत्र पढ़ लिख कर काम आएगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, सब कुछ काम नहीं आता। इसीलिए ये जो सांसारिक सोच है वह सकाम कर्मी की होती है, लेकिन निष्काम कर्म योगी कहता है कि हमें कर्मों के उचित फल का पता ही नहीं है, हमारा प्रारब्ध क्या है, तो वो प्रारब्ध के अनुसार होगा। अब हम कहाँ से निर्धारित करें कि हमें यही फल मिलना चाहिए। आप चाहते तो हो, लेकिन प्रारब्ध में है वही मिलेगा ना। तो वेदों में प्रार्थना कराई गई कि यद भद्रम तन्नम आसुआ। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या हितकारी है, कल्याणकारी है। इसीलिए हे ईश्वर, आप ही हमारे योग्य विचार करके हमारे लिए जो कल्याणकारी है, हितकारी है, वो प्रारब्ध हमें दे। हमें देने के लिए आप समर्थ है। इसीलिए निष्काम कर्म योगी शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय में अनभिस्नेह हो जाता है, यानी राग आसक्ति से रहित हो जाता। जो प्रिय अप्रिय जैसी कोई वो
शुभ प्राप्त हो अथवा अशुभ प्राप्त हो, दोनों में ये स्नेह और अभिस्नेह, ये इसमें दो शब्द है। एक होता है स्नेह और दूसरा है अभिस्नेह। भगवान ने अभिस्नेह दो, तो स्नेह तो होता है कि अच्छा लगता है। स्नेह जो भी प्रिय वस्तु है, शुभ वस्तु है, विषय है, मिलेगा तो हमें अच्छी लगी, लेकिन उस विषय में अभिस्नेह नहीं होना चाहिए। अभिस्नेह का मतलब है यह विषय ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरे लिए सबसे अच्छा है। जैसे वो राजकुमार ने सोचा कि ये प्रेमिका मेरे पर श्रेष्ठ है, अच्छी है, लेकिन बाद में वही दुखदाई हो गई। तो संसार में कोई भी विषय में इस तरह का अति स्नेह, अभिस्नेह का मतलब है कि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं। उसमें सोच या विचार होगा कि अच्छी होने पर भी इसमें कुछ बुराई भी हो सकती, लेकिन जो अति स्नेह है ना, तो विवेक नहीं होता। तो शुभ अशुभ कोई भी चीज हम देखते, लेकिन अच्छाई बुराई में अच्छाई होती है, अच्छाई में बुराई भी होती, दोनों। तो वह प्रिय शुभ के प्रति स्नेह होगा, लेकिन अभिस्नेह, अति स्नेह नहीं होगा कि यही विषय चाहिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। अरे प्रारब्ध के अनुसार जो भी विषय प्राप्त हो जाए, अप्राप्त हो, होता रहेगा। विषय आएगा और जाए, लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा, यही मेरे लिए अति आवश्यक है। इसको अभिस्नेह कहते। अनभिस्नेह भगवान ने कहा कि अति स्नेह नहीं। अब वो जो अति स्नेह है वही उसके लिए समस्या का कारण बन जाता, क्योंकि मिलता है लेकिन वो बदल जाता है, और विषय भी कोई स्थिर तो है नहीं, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, बदलता है। इसीलिए कहा भगवान ने जो भी प्राप्त हो प्रारब्ध के अनुसार तत्त प्राप्य। तो वह जानता है कि इसमें मैं कोशिश करके प्राप्त नहीं करता। यहाँ भगवान ने कहा प्राप्य, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त होता है, जिसे हम कितना प्रयत्न करके लाए नहीं, वो ईश्वरार्थ प्रारब्ध अपने आप हमारे पास शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूलता लाता है। तो ईश्वर के अधीन है, तो वह ईश्वर की सत्ता में प्रारब्ध के अनुसार शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती ही रहती, क्योंकि वह ईश्वर निर्धारित करता है हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से, पूर्व में किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में प्रारब्ध रूप से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है और जाती है। तो उसके प्रति हम अभिस्नेह न करें, ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही नहीं चाहिए, ये कुछ आपके बस में नहीं। आपको नहीं चाहिए तो भी वो मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो ऐसा ही चाहिए, वैसा ही। ये जो आजकल की मेंटालिटी, ये अति स्नेह विषय, ये मॉडल चाहिए, ऐसा फोन चाहिए, ऐसा। आजकल तो पति पत्नी सिलेक्शन में भी ऐसी पत्नी चाहिए। बहुत विवाह में 30-40 साल हो जाते, नखरे इतने हो गए, ऐसा ही चाहिए वह। अरे जो प्रारब्ध में है, पहले तो
विवाह होते थे तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं, माता पिता दादा दादी निर्धारित कर लेते। तो यहाँ ये समस्या खड़ी हो जाती, अभिस्नेह ना करे, जो भी है प्रारब्ध के अनुसार जीवन यात्रा चलती। तो इस तरह भगवान ने अनभिस्नेह का स्वरूप बता दिया। अब कहा कि वो शुभ अशुभ प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में दो चीज होती है। शुभ में अभिनंदती, कहा कि अभिनंदती, भाई अनुकूल परिस्थिति है, सब गुडी 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 है तो बड़ा वह अभिनंदन, प्रसन्न होता है। वो प्रसन्नता उसके चेहरे पर मुस्कान में दिखाई देती, कि देखो कैसी बढ़िया देश काल विषय वस्तु भौतिक अध्यात्म, कोई विषय मिल गया प्रारब्ध से तो फूल कर कुप्पा हो गया, खुश हो गया। तो इस प्रकार परिस्थिति अनुकूल है तो वह खुश हो जाता है, अभिनंदन कर कि हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। शुभ प्राप्ति पर प्रसन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ अभिनंदन होना ये कहा, ये स्वाभाविक नहीं। अभिनंदन का मतलब है कि वह आज का दिन तो हमारे जीवन में स्वर्ण अक्षर में लिखने के लायक, तो ऐसा वो शुभ प्राप्त होकर इतना अभिनंदन करता है। और अशुभ प्राप्त होने पर वह द्वेष कर, हाय हाय ये क्यों हो गया, कभी भी ऐसा न होना चाहिए। तो ये मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे जीवन का बहुत ही सुवर्ण अक्षर का दिन है अभी, और ये मेरे जीवन का बहुत ही मायूस दिन है, बुरा दिन है, मेरे जीवन का बुरा वक्त है, मेरे जीवन का अच्छा वक्त, हाय क्यों हो गया, कभी ऐसा बुरा वक्त नहीं आना। तो ये शुभ अशुभ विषय में ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तो अशुभ विषय को भी उचित समझकर ग्रहण कर लेता है, परंतु उससे द्वेष नहीं कर, प्रतिकूल परिस्थिति है उचित समझकर उसे विवेक पूर्वक ग्रहण कर ले, परंतु उससे द्वेष तिरस्कार नहीं करता कि ये कभी ना हो, कभी मुझे ये नहीं, मेरे साथ ये ना हो, कि ऐसा कभी ना हो। हर्ष और विषाद से रहित होना है, क्योंकि एक नियम है मनुष्य का स्वाभाविक कि प्रिय अनुकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था होने पर मनुष्य के चेहरे पर हर्षित आ जाता, मुस्कुराने लग, खुश हो जाता, कहते बड़ा खुश हो गया, दिखता भी है उसकी खुशी, थोड़ी क्षण के लिए हर्ष होता है। और जब हर्ष होता है तो मनुष्य क्या करता है, धर्म के विरुद्ध जाने लगता है। ज्यादा खुश व्यक्ति नियम का संयम का पालन नहीं कर, जब बड़ी खुशी में कोई गाड़ी बड़ी तेज चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता, तो हर्ष में उसे पता नहीं चलता कि गाड़ी इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, नियम का धर्म का उल्लंघन होता है, धर्म के विरुद्ध मनुष्य जाने लगता है अति हर्ष में खुशी। इसी प्रकार किसी विषय में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
तब भी धर्म से अलग हो जाते, धर्म का उल्लंघन कर। एक माता रोज आती थी पूजा में, तो अचानक उसके बेटे का देहांत हो गया। तो कहते अब मैं भगवान को नहीं मानती, भगवान ने मेरा बेटा क्यों ले लिया। अब वो प्रारब्ध है। तो इस प्रकार मनुष्य शोक विषाद में भी गलत विचार कर लेता है, तो अपने स्वधर्म से अलग हो जाता है। दुख आ गया, सुख आ गया, तो भी अपने स्वधर्म, हर्षित हो गया। इसी को बताने के लिए जब किसी के घर पुत्र उत्पन्न होता है, तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में सूतक लगता, तो उस समय धर्म कार्य हमें नहीं करना, सूतक से अलग कर देते कि इन दिनों तक पूजा धर्म कार्य नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि हम हर्ष से भरे हैं, इसीलिए हम धर्म का अतिक्रमण करेंगे। इसी प्रकार दुख में भी जब हम दुख से भरे हो कोई स्वजन की मृत्यु, तो भी सूतक लगता, क्योंकि उस समय हम धर्म का अतिक्रमण करेंगे। और देखा गया है कि हर्ष और शोक विषाद में, दोनों अवस्था में मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य नियम संयम का अतिक्रमण करता है। इसलिए कह दिया कि हर्ष शोक करना ही नहीं। दोनों अवस्थाओं में मनुष्य विचलित हो जाता। तो हर्ष और शोक में अपने स्वधर्म अनुसार आचरण न करके फिर क्या करता है, आपने देखा होगा, जो हर्ष में आता है शोक, उठपटांग आचरण करने लगता, अपने धर्म का त्याग कर दे, कुछ भी करता है। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ जो है, जिसकी बुद्धि पर, वह हर्ष विषाद में समत्व रखता, क्योंकि उसकी बुद्धि विवेक में है ना, भगवत बुद्धि दृढ़ है। इसीलिए उसे हर्ष शोक नहीं होता। तो पुत्र उत्पन्न हो गया तो हर्ष नहीं होता, कोई स्वजन की मृत्यु हो गई तो शोक से व्याकुल नहीं होता। तो स्थित प्रज्ञ को ये सूतक नहीं लगता। सूतक इसीलिए कहा, जो सन्यासी है उसको कोई सूतक नहीं लगता, क्योंकि वो भगवतमय है। हर्ष विषाद के कारण मन अपने सारे अपवित्र अविवेक में भ्रमित हो जाता। इसीलिए कहा उस समय सावधानी रखता है, हर्ष शोक से विचलित नहीं हो। तो ऐसा जो विवेक कर चुका है बिल्कुल कि भाई ये परमार्थ है और ये संसार है, बिल्कुल अलग अलग विवेक करके समझने पर बुद्धि में जो है वो सामर्थ्य आ जाती, विवेक प्रतिष्ठित हो जाता। तो भगवत बुद्धि से जो विवेक प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसकी बुद्धि और मन विचलित नहीं होता। इसीलिए कहा आत्मबल भगवत बुद्धि भगवतमय स्थिति में मनुष्य। नहीं तो क्या होता है, कुछ शरीर बीमार हो गया, बुखार आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गड़, तो एकदम तनाव टेंशन विचलित हो जाता। अरे भाई शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। उसको तो, ज्ञानी को तो चाहे बुखार आए चाहे कुछ भी आए बीमारी, वो विचलित नहीं हो। लेकिन सामान्य मनुष्य तो एकदम विचलित हो जाता है बुखार आ गया अब क्या होगा, मानसिक स्थिति डावाडोल हो जाती। लेकिन जिसकी बुद्धि में विवेक है, परमार्थ है, भगवत बुद्धि,
विचलित नहीं होती। इसीलिए भगवान को अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि उसकी मानसिक स्थिति, उसका व्यवहार करते समय उसकी क्या स्थिति हो, कैसी रहती है, बैलेंस, तो भगवान ने वह इस 2 श्लोक में कह दिया कि वह दुखों की प्राप्ति होने पर उसकी मन बुद्धि में उद्वेग नहीं होता, सुख अनुकूलता की प्राप्ति होने पर वह निस्पृह रहता है, और राग आसक्ति भय चिंता क्रोध द्वेष जिसके समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई, ऐसा कहा गया। तब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किम आसीत। किम आसीत यानी जिस तरह संसार में व्यवहार नहीं करता उस समय क्या करता है। जब व्यवहार नहीं करता है तो स्थित प्रज्ञ क्या करता, उसका जवाब अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि वो संयम से नियम से कैसे रहता है। श्लोक आगे 58 से लेके 63 तक ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। किम आसीत, कैसे जब वो कुछ नहीं करता है तब उसकी क्या स्थिति हो। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब वो अपने आत्मा स्वरूप में बैठा है तो कहते हैं जैसे कछुआ सब ओर से अपने सभी 6 अंगों को समेट लेता है, वैसे ये स्थित प्रज्ञ जो है वह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से अंतर्मुख कर लेता है, हटा लेता है, और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया कि वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को विचलित नहीं होता, प्रारब्ध के अनुसार आती जाती रहती, ईश्वर के अधीन, कोई जीव के अधीन कुछ नहीं है, ये वो जान लेता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र यानी सारे भौतिक अध्यात्म दैव हर जगह अति स्नेह से रहित हुआ है, अनभिस्नेह अभिस्नेह। अनुकूल प्रतिकूल शुभ अशुभ देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं में होती है प्रारब्ध के अनुसार, तो उससे न वो प्रसन्न होता है और प्रतिकूल से वो द्वेष नहीं करता है, यानी उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। भगवत बुद्धि कि ईश्वर द्वारा निर्धारित जो है वही होता है। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती जाती रहती है, इसीलिए उसकी बुद्धि प्रारब्ध में समझ लेती है, परमार्थ के दृढ़ निश्चय वाली हो चुकी है। ईश्वर की सत्ता का उसकी बुद्धि ने 100% स्वीकार कर लिया है कि मेरा जीवन मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरे कर्मों का संचित पूर्व जन्मों का फल वो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर की सत्ता में कर्मों का फल आता है और वो अनुकूल भी होता है प्रतिकूल भी होता है, वो अपने आप शांत भी हो जाता है भोग कर, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने भविष्य का प्लानिंग भी नहीं करता, न भूतकाल की चिंता। वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है उसके अनुसार उचित पुरुषार्थ भगवत समर्पित भाव से करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जैसे शुभ अशुभ सुख दुख ये जो प्रारब्ध अनुसार पूर्व जन्मों के फल प्राप्त होते हैं और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये कई बार हम सुनते हैं, जैसे पंडित लोग कहते हैं कि आप ये पूजा करा लीजिए तो ये शनि ग्रह शांत हो जाएगा, ये इस तरह से इतने जाप कीजिए तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये इसका क्या तात्पर्य रह जाता है? नहीं, वो तो जो सकाम कर्म करने वाला है वो करेगा, लेकिन होगा तो जो प्रारब्ध में होगा वही होगा। वो चाहे जो भी करे कुछ भी करे, तो वहां ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। ईश्वर ने निर्धारित किया वो होगा, देवी देवता निर्धारित करेगा ऐसे थोड़ी होगा। उसके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो निर्धारित किया है वही होगा। ये तो खाली सब कहने सुनने की बातें हैं और कुछ नहीं। वास्तविकता तो यही है, उसके प्रारब्ध में जैसा है वैसा रहेगा, उसका जीवन जो है प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगा। ये सब तो कहने सुनने की बातें, किसी हजारों में किसी उसका प्रारब्ध होता है तो हो जाता है, तो उसके फिर मार्केटिंग होगी, इसको हो गया आपको भी होगा, आप भी कोशिश करो, तो ऐसे वो मार्केटिंग चलती है, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं। जीवन प्रारब्ध के अनुसार ही चलता है। तो किसी ने यज्ञ करा लिया, जप करा दिया, उसको लाभ हो गया, स्वस्थ हो गया, तो वो मार्केटिंग करेगा, दूसरे 10-15 लोग अपने कि भाई देखो मैंने ये यज्ञ किया, मुझे ये लाभ हो गया, आप भी करो। लेकिन उसके प्रारब्ध में था, तो बाकी 100 लोग करेंगे तो सबको ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। जी, तो इसका सीधा से मतलब ये हुआ कि अपने कार्य करिए, कर्म करिए, बाकी ये सब चीजें जो हैं ये तो कहने की बातें हैं कि आप इतने जाप करिए या ये करिए, हाँ वो इतने तो व्रत सब, रखिए। जी ये हाँ। सब व्रत और ये सब जो है प्रारब्ध के अनुसार आपको जो करना है स्वधर्म, वो महत्व का है। अब वो स्वधर्म करना ही महत्व का है, प्रारब्ध के अनुसार जो है वो समझ के करना है, उचित पुरुषार्थ करना है।
अब इसमें भविष्य आपके हाथ में नहीं है, वो भी आपके प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगा। तो जन्म प्रारब्ध से है, जीवन प्रारब्ध से है, मृत्यु भी प्रारब्ध से होगी। आप चाहे कुछ भी करो, मैंने ये कर लिया, आजकल डॉक्टर ने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं बच गया, ये सब बकवास है। वो आईसीयू में उसका प्रारब्ध पूरा हो गया तो मरेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। कितना भी बड़ा आदमी है, अरबपति है, करोड़पति है, कल से बड़े डॉक्टर की टीम है, 40 डॉक्टर की टीम हो तो भी वो मरेगा। प्रारब्ध है तो बच जाएगा। इसीलिए ये सब भ्रम है आजकल, ऐसा करने से होगा, डॉक्टर ने ये किया वो किया मैं बच गया, ये सब बकवास है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आपने डॉक्टर की सत्ता को स्वीकार किया, आप संसार की, अपने पैसे की, माया की सत्ता का स्वीकार किया। ये सब जो भ्रम है, प्रारब्ध का स्वीकार करो, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करो कि जो है उस अनुसार होगा। हाँ, पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकते हैं, बस प्रारब्ध के अनुसार आप पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी जो होना है सो होना ही है। समझ में आया? जी साहब। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण बोलो। स्वामी जी, तो फिर ये जो हम यज्ञ दान तप करते हैं वो सकाम में ही आता है ना? आप दोनों तरह से कर सकते, निष्काम ईश्वरार्थ भी कर सकते, सकाम भी कर सकते। तो सकाम है वो कामना और फल के हेतु होता है, निष्काम है वो ईश्वर को समर्पित होता है, वो कर्म योग है। सकाम है वो कर्म कांड है, फल वो तो दोनों स्वतंत्रता है। तो हम सब स्वधर्म समझ सकते हैं क्या, हम जो करते हैं ये क्रिया? हाँ, वो स्वधर्म है आपका, आप निष्काम भी करो अपना स्वधर्म, आप सकाम भी कर सकते हो फल के लिए, और निष्काम भी कर सकते ईश्वरार्थ। तो कर्म लेकिन जो योग हाँ, अच्छा, प्रारब्ध के अनुसार ही करोगे ना, और क्या, बाहर तो नहीं जाओ। तो प्रारब्ध जो में जो है वो तो होता ही है ना? हाँ जी, वो उसके अनुसार ही आप उचित पुरुषार्थ कर सकते हो। धर्म स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। तो पुरुषार्थ में भी थोड़ी सी लाभ होगी। पुरुषार्थ आप उस प्रारब्ध के अनुसार करोगे तो फिर जो भी है आप पुरुषार्थ करोगे तो उसके अनुसार आपको, यदि लाभ चाहिए तो लाभ मिलेगा, या तो परमार्थ चाहिए तो परमार्थ मिलेगा। निष्काम करोगे तो परमार्थ, सकाम करोगे तो फल लाभ। हमें ना जानकारी नहीं है, इसलिए मैं मेरी तरफ से बोल रही हूँ। तो ये जो यज्ञ ये वगैरह करते हैं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो कुछ करने को भी ऐसा डर सा रहता है, हम लोग सही कर रहे हैं या, इसीलिए मेरे मन में वो दुविधा थी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ तो ये सब करने में लाभ हानि क्या, मतलब और ज्यादा बुरा तो नहीं होगा, सही नहीं करेंगे तो ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसे वो मन में वो ये रहती है ना। देखो, कोई भी यज्ञ दान तप आप सकाम भाव से करोगे तो प्रारब्ध के अनुसार कर सकोगे, और जो करोगे वो आप कहते तो मैं करते हो, ऐसा नहीं, आपके प्रारब्ध में है तभी आप यज्ञ दान तप करोगे, और वो सकाम भाव से करोगे तो फल मिलेगा, निष्काम करोगे तो ईश्वर परमार्थ होगा, दोनों आपको होगा। धन्यवाद स्वामी जी, थोड़ा मन में वो जो दुविधा थी, मैं जस्ट क्लियर करना था बस। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को आज का ओम नमो, सभी साधकों को नमो नमो नारायण। नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूरा करें। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।